4 साल नैना को हमेशा से ही बालाई बहुत पसंद थी। बाजार की नहीं बल्कि घर में ताज़ा दूध बॉयल होने के बाद मम्मा इस पर से जो मोटी मोटी बालाई आता रत वो नैना को बहुत भाती थी। नाश्ते की मेज पर मक्खन, जैम, डबल रोटी, अंडे सब मौजूद होता, लेकिन नन्ही नैना को बस ब्रेड और बुलाई चाहिए होती। ब्रेड पर ढेर सारी बालाई लगाकर खाना नैना को बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा भी दिन में कई बार मम्मा के मना करने के बाद भी जब मौका मिलता नैना फ्रिज खोलकर दूध की देगची से बालाई कभी कभी चम्मच और ज्यादातर उंगलियों से ही निकाल के खा लेती और अपने इस कारनामे पर फूली न समाती। मम्मा ने कई बार बताया, बेटा बुरी बात है, इस तरह नहीं खाते, आपको जब बालाई खानी हो मुझे बताओ, मैं प्याले में निकाल दूंगी। तब नैना के मम्मा कह देती। मम्मा इससे कई बार प्याले में बालाई निकालकर चम्मच से खुला चुकी थी, लेकिन नैना को जो मजा उंगली से निकाल के बालाई खाने में और उंगलियां चाटने में आता था उसकी बात ही कुछ और थी। दूध की पतीली फ्रिज की ऊपरी जाली पर होती तो नैना छोटा सा स्टूल रख कर ये काम अंजाम दे लेती। आज भी मम्मा किचन में दाखिल हुई तो फ्रिज के उड़े खिले दरवाजे में नैना सर अंदर गैसाई अपने काम में मशगूल थी। नैना मम्मा ने उसकी कमर पर हल्के से एक धप रसीद की। नैना हड़बड़ा कर सीधी हुई तो इसके हाथ में थामा हुआ पतीली का ढक्कन नीचे गिर पड़ा। बेटा जी, अपने बाज नहीं आना, कितनी बार आपसे कहा है, जब बालाई खानी हो मुझे बताओ, लेकिन मजाल है जो आपको असर हो जाए। मम्मा ने गुस्से से बोलते हुए झककर ढक्कन अलिफाटे अलिफ पतीली ढककर फ्रिज बंद किया, स्टूल को इसकी जगह पर रखा। इस सारी कार्रवाई के दौरान नैना अपनी उंगलियां चाटने में मगन थी। मम्मा ने एक नजर इसे देखा और उसका गुस्सा झाग की मानिंद बैठ गया। नन्ही नैना खूबसूरत फरल के सफेद फराक में मलबूस, फूली फूली गालों के साथ बेनियाजी से उंगलियां चाटते हुए इंतहा की मासूम लग रही थी। उन्हें इस पर बेइख्तियार प्यार आ गया। शाम में मम्मा ने नैना के पापा को इसकी सारी कार्रवाई बताते हुए कहा, मुझे डर लगता है मैं कहीं आदेर अलिफादेर काम में लगी हुई हूँ और ये फ्रिज से कुछ अपने ऊपर गिराकर अपना नुकसान ही ना करवा ले। ओहो बेगम, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, अब फ्रिज को लॉक कर दिया करो, पापा ने लापरवाही से कहा। मैंने ये भी किया और जिस दिन फ्रिज लॉक था इस दिन मुझे ज्यादा डर लगा। ये जोर जोर से फ्रिज का दरवाजा खींच रही थी, लेकिन फ्रिज लॉक होने की बना पर खिल नहीं रहा था। आपको पता है फ्रिज की चौकी इनबैलेंस है, कई बार आपने भी कोशिश की है, लेकिन वो जूं की तू ही रहती है। गत्ते से मैंने बैलेंस बराबर किया हुआ है, अब खींचातानी में फ्रिज ही ना सर पर आ पड़े, बस इसी वजह से मैंने दोबारा कभी फ्रिज लॉक नहीं किया। तब पापा ने गोद में बैठी नैना को प्यार करते हुए मुखातिब किया, बेटा जी, आपकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, अब क्यों मम्मा को तंग करती हैं? अच्छे बच्चे मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करते, फिर अब क्यों मम्मा को तंग करती है? पापा जानी मैंने कब तंग किया मम्मा को? आपको पता है मम्मा मुझे तंग करती है। साख्ता प्यार आ गया। अरे मम्मा आपको भला क्यों तंग करेंगी, वो तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। पापा ने नैना के माथे पर बोसा देते हुए कहा, मुझे खुद से बालाई नहीं खाने देती और जब मेरा दिल करता है तब मम्मा काम कर रही होती हैं, तब मैं खुद ही खा लेती हूँ तो मम्मा गुस्सा करती है। नैना के गाल कश्मीरी सेब के मुशाबे लग रहे थे। अच्छा चुल्लू, अब जब आपका दिल चाहे बालाई खाने के लिए तब आप मम्मा को बोल देना, मम्मा सब काम छोड़कर आपको बालाई दे देंगी। मम्मा ने नैना को अपनी गोद में मुंतकिल करते हुए कहा तो नैना ने ओके मम्मा जानी कहते हुए मम्मा के दोनों गाल चटाख चटाख चूम डाले। मम्मा हमेशा सुबह के वक्त दूध गर्म करती और नैना के उठने से पहले फ्रिज में रख देती थी, जो सारा दिन इस्तेमाल होता और दूसरे दिन सुबह तक मोटी मोटी बालाई भी तैयार हो जाती नैना के लिए। आज दोपहर में चंद मेहमानों की आमद पर कड़ा हुआ दूध खत्म हो गया तो मम्मा ने फ्रिज से मजीद दूध निकालकर गर्म कर लिया ताकि सुबह नैना को बालाई मिल सके। सो कुछ देर पहले उन्होंने हमेशा की तरह दूध गर्म करके चूल्हे से उतारकर स्लीब पर रखकर जाली से ढांप दिया ताकि ठंडा हो जाने पर फ्रिज में रखा जा सके। एक नजर होमवर्क करती नैना पर डाली और लाउंज में इस्त्री स्टैंड पर कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ हो गई। नैना को हसब मामूल बालाई खाने का शौक चढ़ाया तो मम्मा को मसरूफ देखकर चुपके से किचन में चली आई। फ्रिज का जायजा लिया, दूध की पतीली गायब थी। आदेर अलिफादेर जायजा लिया तो पतीली स्लीब पर नजर आ गई।
स्टूल रखा, पतीली से जाली उतारी और अपनी उंगलियां गर्म दूध में डालकर बालाई हासिल करना चाहिए, लेकिन मुंह से चीख निकल गई। शुक्र के स्टूल से नीचे नहीं गिरी, बस अपने हाथ को पकड़कर जोर से चलाई। मम्मा! नैना की जोरदार चीख पर कपड़े प्रेस करती मम्मा जल्दी से स्त्री स्टैंड पर टुकई और आवाज की समत दौड़े। आवाज किचन से आई थी। नैना किचन में चूल्हे के सामने स्टूल पर खड़ी जारो पितार हो रही थी। वो मेरी लाडो किया हुआ मेरी जान, मम्मा ने नैना की तरफ बढ़ते हुए कहा और इसे उठाकर सीने से लगा लिया। मम्मा की नजर चूल्हे के साइड स्लिप पर पड़ी दूध की पतीली को देखा, जिस पर ढकी गई जाली एक तरफ पड़ी थी। वो इना फना सारा माजरा समझ गई। मम्मा ने देखा नैना की उंगलियां सुर्ख हो रही थीं। उन्होंने जल्दी से इसका हाथ ठंडे पानी से धुलाया और इस पर फौरी तौर पर स्किन आई मिनट मरहम का लेप कर डाला। दूध की पतीली को जाली से ढका और नैना को सीने से लगाए अंदरूनी कमरे की जानिब बढ़ गई। नैना को बेड पर लुटाया जो सिसकियां भर रही थी। ये क्या कर डाला मेरी जान? मम्मा ने नैना के बाल संवारते हुए इसे प्यार किया तो नैना का जब्त जैसे खत्म हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी। मम्मा भी घबरा गई। मम्मा, मैं बालाई खाने लगी थी लेकिन मेरी उंगलियां जल गई। मम्मा, मुझे दर्द हो रहा है, नैना ने रोते हुए कहा। तो मम्मा का भी दिल भर आया। इसीलिए कहते हैं बेटा कि जब मम्मा पापा किसी काम से मना करे वो नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मा, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। बालाई की शौकीन नैना इस वाक़े से ऐसा डी कि इस दिन के बाद इसने मम्मा को बताए बना चोरी छुपे बालाई खाने से तौबा कर ली। अब जब भी इसका दिल बालाई खाने को करता वो मम्मा के फारिग होने का इंतजार करती, फिर उनसे प्याले में बालाई डालवा कर चम्मच से मजे लेकर खाती। नैना जान चुकी थी कि अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं और जो नहीं मानते वो तकलीफ अलिफाटती है। अब नैना बड़ी हो चुकी है और उसका छोटा भाई अली भी इसकी बालाई खाने की आदत और शौक से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है। तभी एक दिन अली ने मम्मा से कहा, मम्मा मुझे पता है नैना आपी इतनी गोरी क्यों है, अच्छा हमें भी बताओ भला क्यों है। मम्मा ने इश्तियाक से कहा तो नैना आपी भी अली की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो इसलिए कि ये बचपन से बालाई खाती हैं चम्मच भर भर कर और इसी बालाई की तरह गोरी हो गई। अली की बात पर मम्मा और नैना का मुश्तरका कहकहा गूंजे उठा तो अली का मूड ऑफ हो गया कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है।